मैं बड़ा तो रावण ने कर पे क्यों धरा। ये हो रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा। कैसे वो राम कहता मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों बड़ा। ये हो ये बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोले। कैसे हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारो मोले। ऐसा ही प्रसंग आपके बीच में मेरा प्रसंग होगा सज्जनों। इस कलियों के आधारित हमारी माता बहन भी बैठी हुई है। सज्जनों मेरा प्रसंग है श्यामा और गोपाल। काशी में एक राजनगर नाम का गांव था। उसमें एक पंडित जी का गरीब परिवार रहता। सज्जनों कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया ये बताओ ये काशी कहाँ है। आजकल भारत के नक्शे में कहीं काशी का नाम नहीं आता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब से पहले जो मुंबई था उसको मुंबा गांव के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बॉम्बे हुआ और बॉम्बे के बाद में बंबई हुआ और बंबई के बाद में आज मुंबई है। तो ऐसे ही काशी का नाम बदलकर और वाराणसी के नाम से जानते हैं जो यूपी में है। तो उसी ही काशी में एक राजनगर नाम का गांव था। उसमें एक पंडित जी रहा करते। पंडित जी का नाम शुक्लाचार्य था। सज्जनों पंडित जी के एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का नाम गोपाल था, लड़की का नाम श्यामा बाई। सज्जनों को पंडित जी के घर में बहुत ही गरीबी थी। उस गरीबी में रहते रहते पंडित जी अपने बेटे गोपाल की शादी कर लेते हैं, लेकिन श्यामा बाई की शादी नहीं कर पाते। होनी का संयोग, अरे गोपाल की शादी के बाद में पंडित और पंडितानी दोनों ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज गोपाल और श्यामा के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। इधर गोपाल मन में सोचने लगा भगवान इधर तो घर में गरीबी जोड़ दे रही है और इधर मेरी बहन शादी हो रही है। अरे गोपाल अपनी बहन की सगाई करने जाता। जहाँ घर मिलता वहाँ बर नहीं मिलता और जहाँ बर मिलता वहाँ घर नहीं मिलता और जहाँ घर वर दोनों मिल जाते हैं तो ये दुनिया वाले गोपाल से दहेज मांगते। गोपाल के पास देने के लिए दहेज नहीं था। सज्जनों धीरे धीरे श्यामा जवान होती जा रही थी और सज्जनों ये श्यामा थी, ये चौथ माता की भक्त थी। बचपन से चौथ माता की पूजा किया करती थी। लेकिन जो भौजाई थी वो श्यामा को देख देख कर चिढ़ने लग गई। एक दिन गोपाल से कहने लगी जब तेरी बहन शादी हो गई तो इसकी शादी को नहीं करता। तो सज्जनों आज घरवाली गोपाल को ताना मारने लगी है, गोपाल को समझाने लगी है और किस प्रकार से शादी के बारे में वार्तालाप करने लगी। क्या कहने लगे है, क्या कहते हैं भैया, हाँ रे कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। कैसे 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 तू कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। भैया या कहा तन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। ओ कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। या कहा तन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। कर दे पीड़ा हाथ बलम ननदी को ब्याह रचा दे रे। या कहा तन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। आज सज्जनों जब घरवाली गोपाल को ताना मारने लगी तो गोपाल मन में सोचता है, मन में निश्चय करता है कि आज मैं मेरी बहन की सगाई करने जाऊंगा और तब तक घर नहीं लौटूंगा, तब तक मैं मेरी बहन की सगाई नहीं कर देता। सज्जनों पास में जाकर देखता है कि एक रोमच नाम का गांव है। उसमें उसी के बराबरी का एक गरीब परिवार रहता है। लड़का बड़ा सुंदर है। सज्जनों गोपाल अपनी बहन की सगाई उस रोमच नाम के गांव में करके वापस आता है और अपनी हैसियत के अनुसार, गरीबी के अनुसार शादी की तैयारी चालू करने लगा। होता क्या है, क्या होता भैया, अरे एक सुन लो रोमच नगरी माई बा श्यामा की करी सगाई। भाभी है गरीब परिवार और 3 लोक के नाथ मिलायो खूब मेल कर तारे। हो सायो श्यामा को कड़वायो हो सकती सारू भ्यावे रचायो। फेरा पाड़ दिए जब साथ पन कर गई पिजा बरात भेड़ के कर दिए पीड़े हाथे।
वो रोटी और बेटी दे दइए, पाछे विद्या भेंट कर दइए। विद्या पे नगरी सारी आई और सोने की चूड़ी दई देन में भाभियों बतलाई। सज्जनों, गोपाल के पास अपनी बहन को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी मैया की एक सोने की चूड़ी हुई थी। गोपाल उसे जाते जाते अपनी बहन के लिए दहेज में देता है और जाते जाते श्यामा अपने भाई के गले मिलकर रोने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हरे रे रे बीरा तेरो छोड़ चाली रे घर बार कोसी से तूरी जो। कैसे? ओ जामण कारे जाया मेरा। छोड़ के श्यामा सासरिया आई और बचपन की कर कर याद रो रहे हो मां जायो भाई। तो सज्जनों, आज गोपाल अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करता है और श्यामा अपने पीहर को छोड़कर आज ससुराल में आने लगी है। होता क्या है? क्या होता भैया? हाँ रे बोलो जे लो रे 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 होले होले रे 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 जाम मैंने का हो जाया मेरा राम राम रे जो को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई। कैसे? वो बचपन की कर कर याद रो रयो मां जायो भाई। वो कैसे बिना हाथ बदम नंदी को प्यार रचा दे रे। ये आका हाथ में देखा फूल बढ़ा दे रे। कैसे हाथ बदम नंदी को प्यार रचा दे रे। सज्जनों का बाबल को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई और बचपन की कर कर याद रो रहे हो मां जायो भाई। गोपाल अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करता है अपनी हैसियत के अनुसार। और सज्जनों, अब श्यामा अपने पीहर को छोड़कर ससुराल में आ जाती है और सज्जनों ससुराल में आकर देखती है तो गरीबी से बहुत ही बुरा हाल है। मन में सोचने लगी, अरे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया रे। बचपन से अपने भाई के घर में गरीबी का सामना किया, आज मुझे ससुराल में भी गरीबी मिली। सज्जनों, श्यामा सुख दुख से अपने दिन निकालने लगी और धीरे धीरे दिन निकलते गए। और सज्जनों, सावन का महीना नजदीक आ जाता है तो श्यामा अपनी सासू से कहने लगी, सासू, मैं अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए इसके मेरे पीहर को जाऊंगी। तो सज्जनों, आज बहू को सासू समझाने लगी कि बहू, बिना लवाई जावे बुरे बुरे पावे। अगर बिना लवाई तेरे पीहर को जाएगी तो तेरा आदर कम होगा। अरे तेरा भाई गोपाल तुझे लेने आएगा, उसके साथ जाना जब जाती अच्छी लगेगी। आज सज्जनों, सासू की भी बात सही थी। श्यामा अपने भाई का इंतजार करने लगी। लेकिन बंधुओं, आज तो घर घर में यातायात की सुविधा है, घर घर में टेलीफोन है, मोबाइल की व्यवस्था है। लेकिन उस टाइम पर ये हमारी माता बहनें अपने भाई को संदेश पहुंचाने के लिए पक्षियों का सहारा लिया करती थी। आज श्यामा अपने भाई के लिए पक्षी उड़ाने लगी है और सज्जनों अपने भाई को बुलाने लगी है। और सज्जनों अपने भाई से क्या कहने लगी है यार? क्या कहती है भैया? हे कैसे? हो बैठी बैठी रे आंगन में नाड़ू बात। कैसे? बैठी बैठी आंगन में लाड़ू बाट भैया वो उड़ाऊं काला काग। कैसे? वो जामन को जाता बिलावे। वो बैठी बैठी आंगन में लाड़ू बाट, उड़ाऊं काला काग, जामन को जाता बिलावे।
बुलाने लगी कि भाई गोपाल मुझे लेने आएगा। आज सजन अपने भाई को बुलाने लगी है और अपने भाई से क्या कहने लगी है आज रोती रोती? क्या कहते हैं भैया? हे बीना मारी सासू दे छे बोले। कैसे? हे बीना मारी सासू दे छे बोले। कैसे? हो मारी ननदी दे छे बोले। भैया हो दौरानी हमें जेठानी ने वो को बोली वाला है बैठे बैठे आगे दानो बाजे जाओ गाना गाए गाने को ना कोई हो बैठी बैठे आंगन में दानो बाजे जाओ गाना गाए गाने को ना अपने भाई को बुलाने लगी। एक दिन की बात, गोपाल अपनी बहन को लेने भी आ रहा था। घरवाली कहने लगी आज आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो गोपाल कहने लगा आज मैं मेरी बहन श्यामा को लेने के लिए उसके ससुराल में जा रहा हूँ। घरवाली कहने लगी मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम तुम्हारी बहन को लेने गए तो मैं अपने पीहर को चली लौट कर तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊंगी। गोपाल सोचने लगा जब मेरे बहन के आने से मेरा घर में लगता है तो बहन को फिर कभी नहीं आऊंगा, अपनी बहन को भूल जाता है। लेकिन सज्जनों ये भाई तो अपनी बहन को भूल सकते हैं लेकिन ये बहन कभी अपने भाई को नहीं भूल सकती। सोचने लगी या तो मेरा भाई बीमार पड़ गया या उस पर कोई विपदा पड़ी, इस कारण मुझे नहीं आया। अरे जब रक्षाबंधन बिल्कुल नजदीक आ गया तो श्यामा दोबारा अपनी सासू के चरणों को पकड़ लेती है, आंखों से आंसू भर जाती है और सज्जनों रोती रोती आज दोबारा अपनी सासू से अर्जी करने लगी, गुहार लगाने लगी, कहने लगी सासू अब की बात को मुझे बिना लवाई भेज दे। आज रोती रोती श्याम अपनी सासू से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हाँ कहता दे सासू पियर को भैया के मन में आवे रे। कैसे कैसे कैसे? ओ कहता दे सासू पियर को भैया के मन में आवे रे। भैया हो तेरा आंगन की अटरिया योड़ खावे रे। कहता दे सासू पियर को भैया के मन में आवे रे। हो तेरा आंगन की अटरिया योड़ खावे रे। भैया के मन में आवे रे, तेरा आंगन के अटरिया उड़ खावे रे। हरी मत नाटे मेरी सांस लगन वो पीहर की लागी। कैसे? हरी मत नाटे मेरी सांस लगन वो पीहर की लागी। कैसे? और भैया की मन में आए बजाऊं बक हाथन में राखे। और भैया की मन में आए बन जाऊंगा के हाथन में राखी। आज में जब श्यामा के सामने सासू के सामने जब श्यामा गिड़गिड़ाने लगी तो सासू का भी हृदय बदल गया, कहने लगे बहू चली जा लेकिन लौट कर जल्दी ही आ जाना। अपनी सासू की आज्ञा पाकर श्यामा अंदर घर में जाकर तैयार होने लगी। एकदम से याद आया अपने भाई के घर तो जा रही हूँ लेकिन राखी ले जाने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं, राखी कहाँ से ले जाऊंगी? बंधुओं ये गरीबी होती है ऐसी है। श्यामा दोबारा अपनी सासू के पास में आ गई और कहने लगी सासू अगर तुम्हारे पास में कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं अपने भाई के लिए राखी ले जाऊंगी। बंधुओं श्यामा की सासू भी मना कर देती है और मना करती है तो श्यामा अपनी सासू से कहने लगी सासू याद करो जिस दिन मेरी शादी हुई थी तो मेरे भाई ने तुम्हें दहेज में एक सोने का कंगन दिया था, उस चूड़ी को मुझे दे दो, उसे बेचकर मैं अपने भाई के लिए राखी ले जाऊंगा। सज्जनों वो श्यामा की सासू उस चूड़ी को निकाल कर श्यामा के लिए देती है। श्यामा उसे बाजार में जाकर बेचती है और अपने भाई के लिए कैसे राखी खरीद कर कैसे पीहर को जाती है। होता क्या है? क्या होता भैया? हर एक सासू ने चूड़ी दे दी है, पहना भैया के चल दी है। सुनो बिगड़ी में साथी कौन घर से निकली देख बेचारी को होवा लगा जब चलवा की सूरत लगाई हो गई छीक सामने की भाई। बिल्ली ने जब काटो गेलो बारी दी मिल गई झेल होयो बा श्यामा को मन मेलो। तो मन ही मन घबरावे पण अब सरपट चलती जावे। जब बापी हरिया में आई और दरवाजा पे ठाडो दिखो बाकुआ को भाई तो बा मिल
भाई सो कैसे कैसे हुआ उदास बता दे तेरी जा मैंने जाए सो होके आगे जाके हर को भैया के मन में आवे रे ये तेरा आंगन के दरिया उड़ आवे रे के दादे के हर को भैया के मन में आवे रे ये तेरा आंगन के दरिया उड़ आवे रे बाप मिल रही भुजा पसार पूछ रही बाका भाई सो और तू कैसे हुआ उदास बता तेरी जामन जाई सो। आज सजनों गोपाल से अपने भाई के घर पहुंचकर श्यामा अपने भाई गोपाल से शिकायत करने लगी, भाई तू ये बता मुझे लेने क्यों नहीं आया। तो सजनों आज गोपाल कहने लगा बहन भाई का दरवाजा तो बहन के लिए हरदम खुला रहता है, इसमें जाने आने की क्या बात है। उस ओरिजिनल बात को छुपा लेता है कि तेरी भाभी ने मुझे नहीं आने दिया। सज्जनों इतनी बात सुनकर श्यामा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और सज्जनों अपने घर में बैठ जाती है। जब तक श्यामा की जो नगर में बचपन की सहेली थी वो सारी इकट्ठा भी हो जाती है। श्यामा को बीच में बिठा लिया और सज्जनों ससुराल के समाचार पूछने लगी। तो श्यामा अपनी सखियों के बीच में बैठकर जो रास्ते में अपशगुन हुए थे उनके बारे में बताने लगी। तो श्यामा की सखी कहने लगी अरे श्यामा ये सब बेमतलब की बातें हैं, तेरे दिमाग का टेंशन भी दूर होगा। कल हरियाली तीज है और हरियाली तीज का काशी में शंकर भगवान का बहुत अच्छा मेला लगता है, उस मेले को देखने के लिए चलेंगे। श्यामा मना कर देती है, कहने लगी बहन मैं तुम्हारे साथ में मेले में नहीं चल सकती है। क्यों नहीं? तो सज्जनों आज श्यामा अपनी सखियों को अपनी गरीबी बताने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया कब फाटो कब जाओ लहंगो एक लूगड़ी में अणगणती की सासरा में भारी नादारी मेरे दो पावन में फटी बिराई टूटी चप्पल भाई। आज अपनी सखियों को जब गरीबी बताने लगी तो श्यामा की सखी कहने लगी श्यामा तेरी भाभी के पास जा, उसके पास से जाकर एक साड़ी मांग। सज्जनों श्यामा के भी बात बच गई, अपनी सखियों के साथ से खड़ा होकर भौजाई के पास में पहुंच जाती है और जाकर साड़ी मांगने लगी। लेकिन बंधुओं भौजाई तो पहले ही चिढ़ती थी, श्यामा से स्पष्ट मना कर देती है। और जब मना करने लगी तो श्यामा उदास होकर अपने घर में बैठ जाती है। इतने में श्यामा की जो सारी सखी थी वो सारी इकट्ठा होकर दोबारा श्यामा के पास में आ गई। कहने लगी बहन अब तक तू तैयार क्यों न हुई? तो श्यामा अपनी सखियों से कहने लगी बहन मैंने तुम्हारे कहे अनुसार जाकर भौजाई से साड़ी को मांगा, लेकिन मेरी भौजाई ने तो मुझसे बिल्कुल मना कर दिया। सज्जनों श्यामा की सखी कहने लगी बहन तू झूठ बोल रही है, तू हमारे साथ चल और हमारे सामने उस साड़ी को मांग, तुझे साड़ी अवश्य मिलेगी। लेकिन सज्जनों श्यामा मना करती रही। लेकिन बंधुओं श्यामा अपनी सखियों की जिद के सामने हार जाती है, उठकर दोबारा भौजाई के पास में पहुंचती है और कैसे उस साड़ी को मांगने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया हर एक भाभी है वो को सब ज्ञान ओ या दुनिया में मांगन तो हो बेरी मरण सबाने गरीबी को मोल कछु हद नहीं है ओ दे तेरी साड़ी अर्जी हाथ जोड़ कर रहिए ओ पासे यो बोले नखरानी ओ भाई जी सुन ले बात हमारी, शरत में तो से अब लगवाऊं चल लग जाए दाग चुनर में तो तेरे खूनन से ही धुले हो दे दियो जब छाती में तीर आ गयो जामन जायो पीरे बहन को भैया न्यो समझावे हो मन चाही चुंदर ले जा भेना मत मन में खबे रावे बतावे भैया ये से धीरे ओ बहना तू मत होए अधीर, तेरी या भाभी है नादान या की बातन को बेमतलब में मत कर जो अब माने। तो भाई ले भाभी को बेस पहुंच गई बाबेला में जाए कैसे और होनी तो माने नहीं चील एक अंबर में मंडरायक ओ मंडरागी बैरण कैसे 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 सज्जनों श्यामा दोबारा अपनी भौजाई के पास पहुंचती है, जाकर साड़ी को मांगने लगी। तो सज्जनों भौजाई कहने लगी भाई जी जब ज्यादा जिद करती है
तो तू साड़ी तो ले जा, लेकिन इसमें एक भी धब्बा लग गया तो मैं तेरे खूनों से धुलवा दूंगा। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर श्यामा पीछे हट जाती है। लेकिन बंधुओं, इतने में गोपाल आ निकलता है। उस बात को गोपाल भी सुनता है। अपनी घरवाली को तो फटकार लगाता है और अपने हाथ से उस साड़ी को निकाल कर अपनी बहन के लिए देता है। श्यामा उस साड़ी को ओढ़ कर पहनकर उस मेले में पहुंच जाती है। ये हो अपनी सखियों के साथ पीछे मेला देख रही है और ऊपर एक चील मंडरा रही है। आज सज्जनों, वो उड़ती हुई चिड़िया क्या करती है? क्या करती है भैया? हाँ, मंडरागी बैरन अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। कैसे कैसे कैसे? वो मंडरागी बैरन अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे भैया वो मेरी भाभी की चुंदर पे दाग लगागी रे। मंडरागी में अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। मेरे भाभी के चूनर पे दाग लगागी रे। मंडरागी में अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। मेरी भाभी की चूनर पे दाग लगागी रे। आज सज्जनों, वो उड़ती हुई चिड़िया बीट करती है और वो बीट श्यामा की भौजाई के साड़ी के ऊपर आकर गिरता है। आज सज्जनों, जाकर श्यामा उस बीट को पानी से धोती है। सज्जनों, वो बीट तो निकल गया, लेकिन उस बीट से उस साड़ी पर एक धब्बा आ गया। आज उस धब्बे को देख देख कर श्यामा रोने लगी। काशीनाथ को याद करने लगी है, भगवान जो मेरी भौजाई ने मुझसे शर्त रखी थी शायद आज पूरी हो जाए। आज सज्जनों, रोती रोती श्यामा अपने घर का रास्ता ले लेती है। अरे लाख कोशिश करने के बाद में भी उस धब्बे को नहीं छुड़ा पाई और अपने घर का रास्ता ले लेती है। रास्ते में क्या सोचती जा रही है और क्या मन में विचार करती जा रही है? क्या करती है भैया? ढोलक चालू कर दे। हो श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। कैसे? आज श्यामा उस मेले में खड़ी खड़ी काशीनाथ को याद करने लगी, भगवान को याद करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हो श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। कैसे? हो श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। भैया बेचारी को कौन बनावे धीर। श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। बेचारी को कौन बनावे धीर। श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। बेचारी को कौन बनावे धीर। अरे कौन बनावे धीर। फूट गयो या मेरो तग दी। हो श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। बेचारी को कौन बनावे धीर। श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए। बेचारी को कौन बनावे धीर। ओ बेना बनाई उड़ती रे चील लगायो मेरी धाक तो हरिया मेरे। बेना बनाई उड़ती रे चील लगायो मेरी धाक तो हरिया में। ओ बेना बनाई उड़ती रे चील लगायो मेरी धाक तो हरिया में। अरे धाक तो हरिया मेरे देख बारी की भड़िया में। ओ बेना बनाई उड़ती रे चील लगायो मेरी धाक तो हरिया में। ओ बेना बनाई उड़ती रे चील लगायो मेरी धाक तो हरिया में। तो भाई चिड़िया ने कर दई चुलन होश जब उड़े बेचारी के। कैसे? और तब लाख कर कोशिश में ते नहीं देख ले लाड़ी के। ओ मन भाग्य वरण अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। ए मेरी भाभी की तू नर पे दाग लगागी रे। मंडरागी में अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। ए मेरी भाभी की तू नर पे दाग लगागी रे। आज सज्जनों, श्यामा अपने घर का रास्ता ले लेती है और बंधुओं, घर सोचती जा रही है, भगवान आज मेरे साथ घर जाने क्या होने वाला है। आज श्यामा अपने घर पहुंच जाती है। बंधुओं, उस साड़ी को अपने तल से खोल तो लेती है, खोल कर अपनी भौजाई के सामने पेश भी करती है। लेकिन उस दाग को देखकर भौजाई एकदम गुस्से में तो भर गई। लेकिन उस टाइम तो उसने श्यामा से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब खेत से काम करके जब श्याम को गोपाल घर लौटता है तो वो कहते हैं ना कि त्रिया चंद्र जाने नहीं कोई पति मार के शक्ति होई। आज सजना गोपाल जैसे ही घर में अंदर प्रवेश करता है, आज गोपाल की घरवाली गुस्से में भरकर गोपाल से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? रे 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 आवेला तोरो मेरे रोदन मचा मेरे पिया से बदला
बतलावे रे पिया से बतलावे भैया ओ तेरी बेना का खून में तो तेरी बेना का खून में साड़ी को धोले भागे पिया के बाद आवे तेरी बहना का खून में साड़ी को अबला रोवे रोधन मचावे पिया से बतलावे और तेरी भेना का खून में साड़ी को धुलवा दे रे। आज सजना गोपाल से घरवाली कहने लगी कि मेरी आज शर्त पूरी कर नहीं, मैं शाम तक तेरे पास में नहीं रहूंगी। आज सजनों कहते हैं ना कि नार नहीं नौरंगी है, नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। ये ढके तो कुल की लाज, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज सजनों गोपाल को अपनी बहन को मारने के लिए तैयार करने लगी है। और सजनों आज आधी रात्रि के समय गोपाल से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे बोलो जेलो रे 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 ओले ओले रे 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 तेरी बेना का खून में साड़ी को धुलवा दे अरे कतरिया देखता तो सामने भर गई श्यामा की मोजाई रोटी खाए रात में भैया से पकड़ाई। अरे कतरिया रोज जान में जान में नहीं जीव की भरपारे अरे देखे तो मैं पीहर तू जाऊं घर में रहे तो ढेर बार मर जाऊं। अरे तू पाजा जो तू बन में चूनर धो तेरी खूनन में अरे पिया ने बहुत घड़ी समझाई हे जी के बे में मन में तू समझ नहीं आए तेरी बेटा का श्यामा की भोजाई और सो गया रोटी खाए रात में भैया से बतलाई। दुनिया रोज जार बेजार में नहीं जीऊंगी वरदार खेतों में पीहर को जाऊं और जे या घर में रहे ननद तो छेर खार मर जाऊं। अरे ननद को मारा जो तू बन में चूनर धो मेरी खूनन में पिया ने बहुत घड़ी समझाई पणबा हेटी के बेमहलन में कछु समझ नहीं आई। आज सजनों भाई विचार करने लगा है कि आज मेरी घरवाली की बात नहीं मानो तो घरवाली श्याम को छोड़कर चली जाएगी। आज धीरे धीरे गोपाल अपनी घरवाली की बातों में भी आने लगा है और सज्जनों को घरवाली की बातों में आकर आज गोपाल क्या फैसला करने लगा है? क्या करता है भैया? अरे एक भाई जब अरे एक भाई जब करवाल जो दुकान दे या मर जा मेरी अरे तो घर की बर्बादी हो जाए भैया करे बेचारे भेड़ तो भोग घड़ी बन जाए अरे भेड़ तो हमको और बनाई बढ़िया आंसू आए बाई अरे तुम तेरो तेरो ही हुक्म बता दूं जना का भूतन में तेरी सारी मुसलवा दो रे ओ तेरी बेटा का खोद दे ओ सारे खोद बावे रे बेटा बेटा हो रे बेटा के बावे पिया के बावे रे ओ तेरी बेटा का खोद दे सारे खोद बावे। भाई जब करवा लगो विचार जे या मर जा मेरी नार
तो घर की बर्बादी हो जाए और भैया करे विचार भेड़ तो बहुत घड़ी मिल जाए अरे भेड़ तो लंबो और बनाई बढ़िया खासू आए लुगाई मतलब तेरे हुक्म बजा दूं और मेरी भेना का खून में तेरी साड़ी को धुले वादो नार को दियो धीरज बंधवाई जब तक दिन उग आयो भाई वो बहना काई को करे कलेश का साड़ी की बात भेड़ चल बेड़ वाला हूं बेसे गोपाल अपनी घरवाली की बातों में भी आ गया और सज्जन अपनी बहन को मारने के लिए तैयार भी हो गया फैसला भी कर लिया कि अपनी घरवाली की शर्त पूरी करूंगा आज जैसे ही सुबह होता है सज्जनों गोपाल अपनी घरवाली के पास से बहन के पास में आ गया बहन से आकर कहने लगा बहन चल बाजार चलते हैं तुझे कुछ कपड़े लत्ते बनवा लाते हैं आज सज्जनों श्यामा कहने लगी भाई आज मेरा चौथ माता का व्रत है और जब तक ये व्रत पूरा नहीं होगा मैं तेरे साथ नहीं चल सकता गोपाल कहने सोचने लगा हाथ से रस्सी छूटती ही जा रही है आज घरवाली की बात नहीं मानूं और घरवाली की शर्त पूरी नहीं करूं तो श्याम को घरवाली छोड़कर चली जाएगी सज्जनों गोपाल ज्यादा कहने लगा तो बहन के पेट में पाप नहीं था उसे क्या पता था कि आज मेरा माँ जाया भाई कसाई बनने के लिए जा रहा है सज्जनों आज भाई के साथ विश्वास से खड़ा होकर और श्यामा आगे आगे चलती है पीछे से गोपाल आता है और जैसे ही जंगल आता है तो आज गोपाल अपनी बहन के साथ में क्या धोखा करने लगा है क्या करता है भैया अरे बातों को देर बनी मैं ले गयो बहना को भैया कैसे और बन गई पेट में छुरी मार दई ओ मेरी मैया हो मन लागे रे अंबर में मन लागी धोखा खागी रे ए मेरी भाभी किंतु सर में दाग लगागी रे मन लागे रे अंबर में मन लागी धोखा खागी रे ए मेरी भाभी किंतु सर में दाग लगागी रे खाके कटारी पेट में खाके कटारी पेट में हो श्यामा धरण में गिर गई कैसे भैया तने का कर दियो खूनन की धारा बह गई देखो बिरन को रूप जबे हो शर्मन बेचारी मर गई कैसे कब को तने बदलो लियो भैया से ऐसे कह रही सजनों गोपाल मौका देखकर श्यामा को गोपाल जंगल में ले जाता है और जंगल में जाकर जैसे ही जंगल आता है और सजनों आज गोपाल धोखा करता है अपनी बहन के पेट में कटार मारता है सजनों आप अपने दिल में अंदाज लगा कर देखो उस बहन पर क्या बीतेगी जिसके भाई ने उसे मारा हो आज सजनों भाई तो बहन का रक्षक होता है लेकिन श्यामा के लिए तो आज भाई ही भक्षक बन गया आज सजनों भगवान को कोसने लगी है भगवान तूने मुझे बचपन से दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया बचपन में माँ बाप मान लिए अरे गरीबी का सामना किया और आज मुझे अपने भाई के हाथों मरवा दिया आज सजनों गोपाल इधर मौका पाकर भागने लगा श्यामा देखने लगी कहने लगी भाई मैं बहुत दिन से विचार करती आ रही हूँ कि रक्षाबंधन आ गया अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूंगी अरे जो चूड़ी तूने मुझे दहेज में दी थी उस चूड़ी को बेचकर इस राखी को लेकर आई उस राखी को तो बनवा दी आज रोती रोती श्यामा उस दर्द से तड़पती अपने भाई के लिए कैसे आवाज देने लगी क्या कहने लगी है क्या कहती है भैया हे भागे में कबीरा कैसे हो भागे में कबीरा भैया थोड़ो सो भरण भाजा रे भागे में कबीरा थोड़ो सो भरण भाजा रे भागे में कबीरा हर सुन सामन तेरो दागोर सुन सामन तेरो दागोर गुण पे राखी बना दे गोपन भागे में कबीरा सजना ऐसी
दर्द भरी बात को सुनकर अरे गोपाल विद्या दुख भी जाता है और श्यामा अपने भाई पर कलाई पे राखी भी बांध देती है। आज रोती रोती श्यामा अपने भाई से कहने लगी, भाई इस जंगल के बीच में धन दौलत तो मांगूंगी नहीं, लेकिन मैं आपसे यही मांगती हूँ कि जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से नहीं निकलते तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सज्जनों, अपने भाई को पास में बिठा लेती है और रोती रोती आज श्यामा अपने भाई से क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया? हरे मान लई घर बाड़ी की खेण, कैसे? ओए सो का भाई होय काट दई बिकट बनी में, तड़फ रही पड़ी पड़ी बन में, ओ खूनन से लथपथ हुई लिखी जन काई मेरे कर मन में, कहो मैंने कौन जन्म को पाप, और छोटी सी कोई छोड़ चले गए पहले ही मैया बाबे, कालिया बन बैठो भाई या निकलो बेईमान तड़ा तू ले गई हो जाए, ऐसे बोले बहन बेचारी बाके उठे दर्द की पीर कबीरा सुन जो बात हमारे, ओ भैया राम राम ले लीजो बाप हो जाई की साड़ी को तू खूनन में धो लीजो, मारी घुट दिया वे जान वो हमें छोड़ चले संसार वीर तेरी राखे गो भगवान, अरे भाई तू जब एकदम आयो हो से बाठा दो करे बेचार भेण में मार गई न लगे नहीं कर मन के पाती और देख भेण को हाल फटेवा भैया की छाते, तो घर बाड़ी ने करी कमाल करा दियो चौड़ा में विध्वंस, कैसे होया नारी को नहीं पाए पार मरा योजन एक बाप को हो भाग्यो में अंबर में मंडरागी धोखा खागी रे, मेरी भाभी के तो नर में दाग लगागी रे, मंडरागी अंबर में मंडरागी धोखा खागी रे, मेरी भाभी के तो नर में दाग लगागी रे। सज्जना के डर गोपाल मन में सोचने लगा, जिस बहन को बचपन से पाला है संभाला बड़ा किया, आज उस बहन को इन हाथों से मार दिया। अरे सज्जनों, अपने भाई सज्जनों इधर अपनी बहन को देखकर गोपाल जब जोर जोर से रोने लगा है और रोने लगा है तो वो रोने की आवाज गांव में पहुंचती है। गांव वाले भागकर उस ही जगह पर आ गए जहां गोपाल ने श्यामा को मारा है। सज्जनों, आज जब जैसे ही गांव वालों की भीड़ में गोपाल को अपनी घरवाली दिखती है, कहने लगा, रे दुष्टनी तूने किया सो तो खूब किया, लेकिन आज तेरी शर्त भी पूरी करवा ले। आज रोते रोते गोपाल अपनी घरवाली को अपने पास बुलाने लगे और सज्जन क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया? हे कैसे? हे छाती के लगा लई माने बहन भैया। आज सज्जनों गोपाल रोते रोते अपने बहन की लाश को छाती से लगाता है और सज्जनों जंगल में विलाप करने लगा है। और कैसे विलाप करने लगा, क्या कहने लगा है, क्या कहता है भैया? हे छाती के लगा लई बने भेड़, कैसे? वो बनी में मारो रोको नजारे, छाती के लगा लई बने भेड़, बनी में मारो रोको नजारे, छाती के लगा लई बने भेड़, बनी में मारो रोको नजारे। और सज्जनों घरवाली से क्या कहने लगा है, क्या कहता है भैया? तू बिगड़ा घर की रांड कतैले बैठी हत्यारी, कैसे? बंगड़ा घर की रांड कतैले बैठी हत्यारी भैया। वो मेरी बहना को निर्मल खून खून में धुलवा ले साड़ी हो जा, और सज्जनों आज वो घरवाली क्या करती है, क्या कहती है भैया? बन दे दई साड़ी देख दया नहीं आई है तन मेरे, दया नहीं आई है तन में, कैसे? बन दे दई साड़ी देख दया नहीं
आई है तन में और भैया ने चुनर भिगो दई रे काका चोरन में हो जाता के लगा दे बाबे मेरे वाली में बालो रोगा देता रे लगा दे बाबे मेरे वाली में बालो रोगा देता रे। आज सजनों गोपाल अपनी घरवाली की शर्त पूरी करता है और सजनों घरवाली लौटकर घर आ जाती है। इधर मैंने आपसे पहले भी कहा था ये श्यामा थी, ये चौथ माता की भक्त थी और जिस दिन गोपाल ने श्यामा को मारा था उस दिन चौथ माता का व्रत पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले गोपाल ने उसे मार दिया। आज चौथ मैया मन में विचार करने लगी जो भक्त मेरी बचपन से पूजा करती आ रही है, व्रत करती आ रही है, आज उसके ऊपर संकट है, नहीं जाती हूँ तो मेरी सबसे मर्यादा घट जाएगी। और सज्जनों भगवान तो भक्ति के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। इधर गोपाल मन में सोचने लगा अब मेरा इस दुनिया में जीना भी व्यर्थ है और इस बात को आप जानते हो बहन के अत्यारे भाई को दुनिया में कौन जीने देगा, लोग ताने दे देकर ही मार देंगे। आज गोपाल अपनी बहन के पेट से उसी कटार को निकालता है और अपने खुद की गर्दन पर चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देता है। दोनों बहन भाई मर जाते हैं। सज्जनों इधर चौथ मैया आज कैसे अपने भक्त के लिए उस जंगल में आती है, कैसे जीवन दान देती है। होता क्या है, क्या होता भैया? हरे चौथ माता जब सोचे मन में वो भगदड़ मच गई है भगतन में, अरे भवानी आ गई है बाबन में और श्यामा बाई की लाश उठा ली देखो जब हाथन में दियो श्यामा को जीवन दान हो राख्यो देख भगत को माने। श्यामा ठाडी जब हो गई है और देखी भाई की लाश बगल में चिंता में पड़ गई है। श्यामा गिरी धरण कस खाए चौथ मैया बाको समझाए तू आई ने मारी बेटी काहे को तू रुधन मचाए। श्यामा ने जब बात बताई अब तू सुन रही मेरी माई पीर बिन सुनो है संसार और भैया के या दुनिया में जीवा में कहीं सारे तो मेरो भैया जिंदो हो ये सबर जब मन में आवे गो कैसे और अपने भैया के देख जमारो होडे होडे खावे गो हो मन लागी में अंबर में मन लागी ढोंगा खागी रे के जो दर पे दाग लगा रे मन रागी में अमर में मन रागी ढोला लागी रे ए तेरी भाभी की जो दर पे दाग लगा रे मेरो भैया जिंदा होए सबर जब मन में आवे वो और बिन भैया के देख जमारो मोए बड़ोड़ आवे गो। चौथ मैया अपने भक्त की हट को देखकर और गोपाल को भी जीवन दान देती है। सज्जनों भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं और गोपाल को जीवन दान दे के अंतर ध्यान होती है। होता क्या है, क्या होता भैया? हरे दियो दोनों को जीवन दान वो मैया हो गई अंतर ध्यान घर को आ गए बहना भाई भारी हो रही मगन नार जब घर में बैठी पाए कह रही हो दुष्टनी हत्यारी तेने तो मुझसे कर दई भारी बहना हाथन से मरवाई वो का साड़ी की बात नार तो कतई शर्म नहीं आए बाको मोंडो कर दियो काड़ो दे दियो बाकू देश निकालो सासरे में बहना भिजवाई और या पृथ्वी पे भगतन को लो कठिन काज कछु नाए। सज्जनों मेरी कथा समापन की ओर, लेकिन कई लोग मुझसे पूछते भैया तूने इस कथा के माध्यम से एक नारी जाति की आलोचना की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि वो गोपाल की घरवाली भी किसी की बहन होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण को उठाइए, उसमें भी नारी के दो रूप में करते हैं। एक तो वो सीता मैया जिसने राजा दशरथ के घर को स्वर्ग से भी ऊंचा उठा दिया, और उसी ही रामायण में एक नारी और निकलती है रामलीला में देखी होगी सुफलता, जिसने रावण के कुल का नाश करा दिया। इसलिए मेरी माता बहनों तो मन में से ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि आजकल